मुझे झूठ क्यों बोला? जब तुम झूठ बोल रही थीं, तुम्हारी आंखों में मैं सब देख सकता था। तुम्हारी आवाज कांप रही थी, तुम्हारी नजरें मुझसे बच रही थीं। क्या इतना भी भरोसा नहीं था मुझ पर? मैंने कभी तुम्हें कोई वजह दी कि तुम मुझसे सच छुपाओ? मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला, फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या तकलीफ दे रहा है? यह कि तुमने सच बताने की जगह झूठ को चुना। लेकिन याद रखना, अगर तुम मुझे नहीं भी बताओगी ना, तो भी मैं सच तक पहुंचकर रहूंगा। अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जहां हर किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने वाला है। धैर्य, जो अब तक शांत, समझदार और त्यागी इंसान बनकर सबके सामने था, दरअसल अंदर ही अंदर एक खतरनाक खेल खेल रहा है। वह विक्रांत को रास्ते से हटाने के लिए एक बेहद खतरनाक प्लान बना चुका है। उसके चेहरे पर भले ही सुकून दिखता हो, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल साफ नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत पूरी तरह टूट चुका है। नीतू की नाजुक हालत ने उसे अंदर से हिला दिया है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत होगी। यह सुनते ही विक्रांत की दुनिया जैसे थम गई। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इतनी बड़ी रकम कहां से लाए। मन्नत ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उसने ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वह नीतू का इलाज कराएगी। उसने हर दरवाजा खटखटाया, हर संभव कोशिश की और आखिरकार पैसों का इंतजाम भी कर लिया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, वही पैसे चोरी हो गए। यह झटका मन्नत के लिए बहुत बड़ा था। उसकी उम्मीदें फिर से टूट गईं। ऐसे में विक्रांत आगे आता है। वह मन्नत की मदद करने का फैसला करता है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। पोस्टर पर जिस बच्चे की तस्वीर लगनी थी, वहां दुआ की तस्वीर लग जाती है। यह एक इत्तेफाक है या ऊपर वाले का इशारा? क्योंकि सच तो यह है कि दुआ ही विक्रांत की असली बेटी है। उसकी अपनी संतान, उसका खून। जैसे किस्मत खुद चाहती हो कि सच ज्यादा दिन तक छिपा न रहे। मन्नत इस सच से डरी हुई है। उसे पता है कि अगर विक्रांत को यह मालूम हो गया कि दुआ उसकी बेटी है, तो वह दुआ को उससे छीन लेगा। मन्नत दुआ के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। दुआ उसकी जिंदगी है, उसकी सांस है, उसका सब कुछ।